मिर्जापुर में एक डॉक्टर का अजीबोगरीब शौक जो है वो चर्चाओं में आया है। दरअसल डॉक्टर अपनी अलग पहचान बनाने के लिए 14 मंजिला इमारत जो है वो खड़ी कर दी। ये रिपोर्ट देखिए। इसमें कामयाबी शोहरत दिलाती है, लेकिन कई लोग शोहरत पाने के चक्कर में अजीबोगरीब कारनामे कर गुजरते हैं। मिर्जापुर से भी ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक डॉक्टर पर प्रसिद्धि पाने का ऐसा नशा चढ़ा कि उसके कारनामे की चर्चा हर जगह हो रही है। सोशल मीडिया पर यह भी खबर खूब तैर रही है। तस्वीरों में दिख रही ये आसमान छूती इमारत उसी डॉक्टर का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसे बनाने के पीछे उसका यही मकसद था कि दूर दूर उसके चर्चे हों, समाज में उसकी प्रतिष्ठा और ख्याति बढ़े, हर जुबान पर उसका ही नाम हो। डॉक्टर पर ऐसी धुन सवार हुई कि उसने अपने गांव के पुश्तैनी घर पर महज 1200 स्क्वायर फीट की जगह पर 14 मंजिला गगनचुंबी इमारत को खड़ा कर दिया। बिल्डिंग का काम आज से करीब 2 दशक पहले शुरू हुआ। समय के बाद इसकी ऊंचाई भी बढ़ती गई। मिर्जापुर की चुनार तहसील के श्रुतिहार गांव का ये मामला है। सियाराम सिंह पटेल पेशे से डॉक्टर हैं और उन्होंने अपने काम के जरिए नहीं बल्कि इमारत की वजह से चर्चित होने का शौक पाला। लेकिन पिछले 10 सालों में ये 14 मंजिला बिल्डिंग कानूनी विवाद के कारण बंद है, जिसके बाद इसमें काम नहीं करवाया जा सका। आसपास के रहने वाले लोगों ने इसके विरोध में अदलहाट थाने में शिकायत दर्ज करवाई। प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम रोका गया, जिससे अब ये इमारत जर्जर हालत में पड़ी हुई है और यही स्थानीय लोगों के डर का सबब बन गई है। यहाँ पे समस्या 20-22 साल 28 साल के आसपास से जो है मकान बने हो गया है। ये सियाराम सिंह पटेल हैं, इन्होंने बनवाया है और ये इनका बनवाने का मकसद था कि मुझे लोग जाने और पहचाने, इस इलाके के लोग। तो इन्होंने अपना यही निर्माण कराना शुरू किया। तो कुछ लोगों के बीच में कहे कि मुझे इस निर्माण में गढ़वा घाट आश्रम का सहयोग मिल रहा है और उसी के माध्यम से ये आश्रम टाइप का बनेगा और इन्होंने बनवाया। आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि इमारत कमजोर होती जा रही है, जिससे इसके गिरने का भी खतरा मंडरा रहा है। अनहोनी से बचने के लिए लोग प्रशासन से इमारत को गिराने की मांग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इमारत बिना पिलर के बनाई गई है, जिससे हर वक्त गिरने का डर बना रहता है। ये बिल्डिंग जो है कि मानक के विपरीत बना हुआ है। हमारे गांव के सियाराम जी 20-22 साल पहले इसका निर्माण करवाए थे और ये अवैध रूप से है और काफ़ी जर्जर हो चुका है और जो है कि गांव वाले ग्रामीण अगल बगल दहशत में रहते हैं। हवा जब चलता है, बरसात होती है तो। सियाराम सिंह पटेल 10 साल पहले ही गांव से छोड़कर सोनभद्र में बस गए हैं, लेकिन फिर भी अपने इस शौक का दीदार करने के लिए अक्सर गांव में आते जाते रहते हैं। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि डॉक्टर को शादियों का भी शौक है। उसने 4 शादियां की हैं। डॉक्टर के अजीबोगरीब शौक की वजह से अब स्थानीय लोग दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए मिर्जापुर से सुमित गर्ग की रिपोर्ट। और फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नहीं जाना चाहता, लेकिन क्या आप जानते हैं नीम करोली धाम ट्रैकिंग करके भी पहुंचा जा सकता है। न्यूज़ 18 की टीम ने यह नया रास्ता खोजा है। और मिल गए बाबा, कैंची धाम पहुंच गए हम ट्रैकिंग करके। 3 किलोमीटर का ये ट्रैक करके हम पहुंचे और सामने गुरु महाराज बाबा नीम करौली का धाम। न्यूज़ 18 ने कैंची धाम जाने का ट्रैक रूट खोजा है। गाड़ी से नहीं, ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए नैनीताल और भवाली से कैंची धाम पैदल ही पहुंचना आसान है। प्रकृति से भरे नजारों और वाइल्ड लाइफ के बीच ये ट्रैक नैनीताल से 10 किलोमीटर का है, तो भवाली से 3 से 4 किलोमीटर चलकर कैंची धाम पहुंचा जा सकता है। ठीक सामने मेरे देख सकते हैं कि ये भवाली गांव है।
यहाँ पर ये सब्जी उत्पादन का केंद्र भी है और काफ़ी जो प्रकृति के बीच में बसा हुआ गांव है। इसके जो जस्ट बगल से ये सड़क जा रही है, ये कैंची धाम की तरफ निकलती है। करीब 4 से 5 किलोमीटर कैंची धाम का यहाँ से ट्रैक शुरू होता है और कैंची धाम के 3 किलोमीटर के पैदल सफर में भवाली गांव छोड़ते ही चारों ओर बिखरी हरियाली और मनमोहक तस्वीरों के साथ कैंची धाम के दर्शन की ललक आगे बढ़ने का हौसला देती है। भवाली गांव से हमारा ये सफर शुरू हुआ था और हम पहुंच चुके हैं नाचक गांव। ये जो गांव है ये नाचक गांव है, कैंची धाम के ठीक ऊपर का गांव है और इसके नीचे कैंची धाम यानी बाबा नीम करौली का धाम है, जहां हजारों लोग आते हैं और अपनी किस्मत बदलने के लिए बाबा नीम करौली से दुआ करते हैं। यहाँ से आने में प्रकृति की सुंदरता और जाम से मुक्ति और विभिन्न कलर की चिड़ियाएँ और ये प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। जो इस क्षेत्र में पाई जाने वाली पक्षियां हैं वो देखने को मिलेगी और साथ में अगर बात करें तो यहाँ पे ये हिरण प्रजाति के कई किस्म के एनिमल्स देखने को मिल सकते हैं। और भवाली के बाद नाचक गांव का रास्ता आता है। यहाँ भी चारों ओर फैले प्राकृतिक सुंदरताओं के साथ बर्ड वॉचिंग के भी अनुभव प्राप्त होते हैं और कुछ दूर चलने के बाद ही बाबा नीम करौली के कैंची धाम के दर्शन हो जाते हैं। हालांकि स्थानीय लोग इस बात को कहते हैं कि भीड़ मैनेजमेंट करने के लिए प्रशासन को भी इस रूट पर काम करना होगा और कहीं ना कहीं अगर सरकार चाहे तो इसको ट्रैक रूट के रूप में अपने पर्यटन विभाग के मैप में इसको बेहतर ट्रैक के रूप में अगर डालेगी, कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज़्यादा पर्यटक जो प्रकृति प्रेमी हैं, क्योंकि जहाँ झरने हैं वहीं तरह तरह की चिड़ियाएँ हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको बुजुर्ग आदमी भी इस ट्रैक को बहुत ही आसानी से आराम से कर सकता है। इस ट्रैकिंग रूट के जरिए कैंची धाम के ट्रैफिक को भी कम किया जा सकता है। वहीं कैंची धाम के विकास के लिए भी सरकार मास्टर प्लान पर काम कर रही है, तो भवाली बाईपास के साथ पार्किंग के साथ दूसरी सुविधाओं का भी विस्तार किया जाना है। कैंची धाम में जो पर्यटकों का आवागमन होता है, श्रद्धालुओं का, उसको व्यवस्थित स्वरूप दिए जाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणाएं करी हैं कैंची धाम बाईपास की। उन पर भी तेजी से विभागों के द्वारा काम किया जा रहा है। कुछ डीपीआर शासन में ऑलरेडी भेज भी दी गई है। बाबा दयालु भी हैं और कृपालु भी हैं और जिस तरह का ये ट्रैक है नैनीताल से करीब 10 किलोमीटर का और भवाली से करीब 3-3.5 किलोमीटर का ये ट्रैक है, उससे भी टूरिस्ट यहाँ आ सकते हैं और जाम से मुक्ति भी इससे पूरे ट्रैक से मिल सकती है। ज़रूरत है सरकारों को इस ओर काम करने की ताकि श्रद्धालु ट्रैकिंग के जरिए भी कैंची धाम आ सकें। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18 नैनीताल। और यहाँ कहीं छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।